आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। कंपनी ए तथा बी दो प्रकार के उत्पादों कंपनी ए तथा बी दो प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करती है, जिसकी लागत क्रमशः 60 रुपए तथा 80 रुपए है। कंपनी अपने एक नियमित ग्राहक को समझौते के अनुसार उत्पादन बी की 200 इकाई की सप्लाई देती है। उत्पादन ए को एक मशीन घंटे की आवश्यकता है, जबकि उत्पादन बी के लिए कंपनी में घंटों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। उत्पादन ए के लिए उपलब्ध मशीनी घंटों की संख्या 400 है। उत्पादन ए तथा बी की प्रत्येक इकाई के उत्पादन में प्रत्येक को एक श्रम घंटे की आवश्यकता है तथा श्रम घंटों की कुल उपलब्ध संख्या 500 है। कंपनी प्रदत्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए उत्पादन का व्यय को कम से कम करना चाहती है। समस्या का एलपीपी के रूप में सूत्रीकरण कीजिए। तो हमें यहाँ पे केवल इस समस्या का सूत्रीकरण करना है, इससे आगे इसका कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके पास में क्या दिया गया है, कंपनियां हैं। कंपनियां क्या है, कौन सी हैं, ए कंपनी है और बी कंपनी है, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। यानी कि दो प्रकार के उत्पाद बना रही है कंपनी, दो प्रकार के उत्पाद ए और बी उत्पाद बना रही है। कंपनियां नहीं है, ये उत्पाद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले क्या दे दिया, लागत दे दी। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग लागत ही लिख देते हैं। तो देखिए, उत्पाद ए की लागत कितनी है, उत्पाद ए की लागत है 60 रुपए और उत्पाद बी की लागत है 80 रुपए एक इकाई की, ठीक है। इसके बाद में देखिए, उत्पाद ए को मशीन घंटों की, यानी उत्पाद ए को जिस मशीन के घंटों की आवश्यकता है उसका 1 घंटा है, जबकि उत्पाद बी के लिए दूसरी ही मशीन है कोई, जिसके घंटों की कोई कमी नहीं है। तो इस वाली मशीन जिसमें ए उत्पाद बनता है, उसमें बी को किसी भी घंटे की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे श्रम घंटों की बात की गई है, तो श्रम लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे श्रम घंटों की कितनी आवश्यकता है, मशीन ए को भी 1 घंटे की आवश्यकता है, मशीन बी को भी 1 घंटे की आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए, लागत के लिए तो कुछ नहीं दिया गया, परंतु यहाँ पे मशीन के लिए हमें दिया गया है, ए मशीन के जो घंटे हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, तथा बी मशीन के जो ए और बी के लिए जो श्रम घंटों की आवश्यकता है वो अधिकतम कितने हैं, 500 ही हमारे पास उपलब्ध हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्स बनता है और ये कितना बनता है, वाई बनता है। जो ये है, ये हमारे पास में x बनता है और ये जो v उत्पाद है ये y बनता है। अब देखिए जरा, यहाँ पर अगर x इकाई बनाएंगे तो कितनी लागत लगेगी, यहाँ पे 60x, यहाँ पे 1x और यहाँ पर 1x। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y आ जाएगा, ये y से गुणा हो जाएगा और ये y से गुणा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, हम लोग असमीकाएं बनाते हैं जो कि हमें एलपीपी का सूत्रीकरण करना है। देखिए, ये तो हो गए ऋणोत्तर चर, यानी कि x और y। यहाँ पे ऋणोत्तर कैसे हुए, ये ऋणात्मक क्यों नहीं होंगे, क्योंकि या तो आप उत्पादन करेंगे या उत्पादन नहीं करेंगे। उत्पादन करेंगे तो उत्पादन धनात्मक होगा और उत्पादन नहीं करेंगे तो उत्पादन 0 हो जाएगा। परंतु ऐसा तो है नहीं कि आप ऋणात्मक उत्पादन कर सकते हैं, ऋणात्मक उत्पादन तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, देखिए, लागत के लिए हमारे पास में जो आता है उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहले मशीन के लिए लिख लेते हैं। देखिए, कुल ए को जिस मशीनी घंटों की आवश्यकता पड़ती है, उस मशीन के कितने घंटे हमें चाहिए, एक्स घंटे चाहिए, और कितने हमारे पास में उपलब्ध है, 400। यानी कि ये 400 से कम ही रहेगा। सही बात है, क्योंकि इससे ज्यादा घंटे हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए, श्रम के कितने घंटे हमारे पास में कुल काम आ रहे हैं। देखिए, एक्स इसके लिए काम आ रहे हैं, वाई इसके लिए काम आ रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई हो गया। ये भी हमारे पास अधिकतम 500 हो सकते हैं, यानी इनका मान या तो 500 से कम होना चाहिए या फिर 500 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास में इसके बाद में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो कंपनी है वो बी के 200 इकाई की सप्लाई करेगी ही करेगी। यानी कि हमारे पास में क्या है कि हमारा जो वाई है, वो वाई जो है वो 200 से ज्यादा हो सकता है या 200 हो सकता है, क्योंकि 200 तो हमें सप्लाई करना ही है। अगर ज्यादा किया, कुछ बचा रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपके पास में यहाँ पर। इसके बाद में देखिए, हमारे पास में ये सारी की सारी हम लोगों ने शर्तें बना दी हैं, ये सारी शर्तें हम लोगों ने यहाँ पे बना दी हैं। अब इसके बाद में देखिएगा आगे क्या, आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है। इसके बाद में आप लोगों के लिए लागत का फलन आएगा, यानी उद्देश्य फलन जिसे हम लोग बोलते हैं। उद्देश्य फलन को जेड से प्रदर्शित किया जाता है और ये कितना बनेगा आपके पास में, 60x प्लस 80y। और लागत कंपनी क्या करना चाहती है, न्यूनतम करना चाहती है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इसको क्या करना है, न्यूनतम करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में इस प्रश्न के अंदर जो भी है समीकरणें निकल के आएंगी। धन्यवाद। और ये इसका एलपीपी का सूत्रीकरण है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।